नीमच की सब्जी मंडी बदहाली का शिकार है, जबकि नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा का इसे आधुनिक बनाने का वादा अधूरा है। थोक सब्जी मंडी में भारी कीचड़, आवारा मवेशियों का आतंक, खराब रास्ते और अव्यवस्थित पार्किंग जैसी समस्याएं आम हैं। थोक और फुटकर दोनों ही मंडियों में भारी कीचड़ फैला रहता है, जिससे व्यापारियों, किसानों और ग्राहकों को भारी परेशानी होती है। थोक सब्जी मंडी में मार्गों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आए दिन दुर्घटना होती है। व्यापारियों ने बताया कि किसानों का आधा माल पानी और कीचड़ के कारण खराब हो जाता है। मंडी आवारा पशुओं का अड्डा बन गई है, जो सब्जियों को नुकसान पहुंचाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। मंडी में सड़कें टूटी फूटी है और पार्किंग की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे आवागमन मुश्किल हो जाता है। पॉलीथीन मुक्त मंडी बनाने की पहल नाकाम रही है। पॉलीथीन का इस्तेमाल अभी भी ढडल्ले से हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति कल व्यापारियों की अपील के बाद कल सब्जी मंडी पहुंचे। उन्होंने सब्जी मंडी के बदतरीन हालत को देखा। योगेश प्रजापति ने नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा पर केवल प्रचार और सुर्खियों में बने रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कई बार नगरपालिका के जिम्मेदारों द्वारा किए गए निरीक्षण के बावजूद जमीनी स्तर पर रत्ती भर भी विकास कार्य नहीं हुआ है। उनका कहना है कि आधुनिक सब्जी मंडी का विचार केवल कागजों तक सीमित है और वास्तविकता में मंडी की स्थिति दयनीय बनी हुई है। सब्जी मंडी में अतिक्रमण का बोलबाला है। मनमर्जी मुताबिक विक्रेता ठेला गाड़ी और बिछोना लगाकर काम कर रहे हैं। व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देती है। सब्जी मंडी के पिछले रास्ते के प्रवेश द्वार पर जिस प्रकार अव्यवस्था फैली हुई है, उससे आवाजाही करने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी की दयनीय स्थिति पर तुरंत ध्यान दिया जाना आवश्यक है। 70 साल से ऊपर होने को आए हैं, तो भी जो पहले वाली स्थिति थी वो भी आज भी वही स्थिति है। और 2500 किसान भाई रोज आते हैं, वो 1.5 कुंटल 1 कुंटल 2 कुंटल सब्जी लेके गाड़ी पे आते हैं उनके, तो भी उनको अंदर आने के लिए और रास्ता जाम हो जाता है। उसके अंदर दुकान में आरके की दुकान पे माल पहुंचाने के लिए भी उनको जगह नहीं मिलती है। बारिश की वजह से रोड बिल्कुल खराब हो गए हैं, तो भी खड्डे पड़ गए और ऐसे खड्डे पड़ गए कि मोटरसाइकिल लेके आवे, किसान भी खुद गिर जाए और मोटरसाइकिल भी गिर जाती है। जी जी। माल कैसे नीचे रखते हो? माल रखे कैसे? रखने की जगह ही नहीं है। बिल्कुल कीचड़ में आधा माल पड़ा रहता है और आधा माल खराब हो जाता है और बिल्कुल ही सब्जियां खराब होने जैसी स्थिति हो जाती है। सब्जी मंडी में पिछले कुछ टाइम पहले निरीक्षण भी किया गया, मोटवाजी जी ने भी किया, नगरपालिका अध्यक्ष ने भी किया। इसकी स्थिति सुधारने के लिए क्या किया गया? पहले कई बार निरीक्षण इस सब्जी मंडी के अंदर करा गया है नगरपालिका और सबकी तरफ से, फिर भी आज दिन तक इसका कुछ निकालने और अभी तक कुछ निकालने का और निराकरण नहीं करा। वैसी स्थिति है जो पहले की थी। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश चंद सैनी, पूर्व अध्यक्ष सब्जी मंडी नीमच। भैया ये मंडी बहुत पुरानी है। उस मंडी को कभी आज तक ना तो किसी नेता ने आकर के देखा है, ना किसी नगरपालिका अध्यक्ष ने आकर के देखा है। जब इलेक्शन होता है, जब वोट लेने आते हैं, जब बलि आते हैं दौरे पर, उसके बाद में कभी आकर आज तक उन्होंने इस मंडी को देखा है। तो मंडी की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। मंडी में आए दिन पानी की वजह से कीचड़ हो जाता है, आधा माल हमारा कीचड़ में खराब हो जाता है और आधा माल वेस्टेज हो रहा है। आधा माल के पैसा किसानों को मिलते हैं। किसान कई बार सब्जी लेकर आने में बहुत परेशान हो जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, चोट लगती है उनको। पानी की वजह से रोड पे बहुत सारे गड्ढे हो चुके हैं। मंडी की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। इसके लिए हमने कितनी बार नगरपालिका प्रशासन को कई बार सूचना दी है, पर यहाँ पर आकर किसी ने नहीं देखा है। हमने कई बार 5-7 बार योगेश जी प्रजापति को ये सूचना दी है, तब जाकर के वो आज आए, मंडी में आए हैं और आज मैंने स्थिति देखी है। मंडी की स्थिति बहुत ज्यादा वास्तव में बिगड़ चुकी है। जी, आपका नाम? दीपक महावर। मंडी को कम से कम 70 साल हो गए। इस मंडी की ज्यादा स्थिति यही है। कई बार कई जने को बुलवाया हमने, पार्षद आए, देख के चले गए, मगर इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। यहाँ मंडी में किसान कम से कम 15 से 2000 किसान मोटरसाइकिल लेके आते हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है, कहीं तो गिर जाते हैं, उनका माल खराब हो जाता है, आधे पैसे भी नहीं आते हैं। किसान बहुत परेशान है और हमने कई बार इसकी रिक्वेस्ट करी है नगरपालिका अध्यक्ष से भी, नगरपालिका सेनों से भी, मगर सब आश्वासन देते हैं, मगर काम इसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो आप लोगों को रोज किस तरह से परेशानी होती है? परेशानी ये है कि हम माल रखते हैं तो कीचड़ में माल, जैसे कोई गाड़ी आती है, कीचड़ उड़ता है, उससे माल खराब हो जाता है, आधा खराब हो जाता है, आधा फेंकना पड़ता है। इससे किसान के आधे पैसे भी नहीं मिलते हैं और आपस में दुकानदार एक दूसरे को
झगड़े होते हैं कि ये गाड़ी निकली है, ये ठेला निकला है, ये फिसल गया, ये बोरी गिर गई, क्योंकि गड्ढे बड़े बड़े हो रहे हैं यहाँ। तो कोई हिम्मत ठेला लेके निकलता है, उसका माल भी गिर जाता है, तो बोरियां गिर जाती है, तो उन सब्जियों के ऊपर गिर जाती है, तो सब्जी खराब होती है। इस पे विवाद होता है, झगड़े होते हैं, आपस में लड़ते हैं। तो इसका निराकरण किया जाए, इसको बढ़िया। देवीलाल जी राठौर। साफ सफाई होती नहीं है, साफ सफाई होती नहीं है बहुत टाइम से। बुजुर्ग लोग आते हैं वो फिसल जाते हैं, मजदूरों को परेशानी होती है, गाय घूमती रहती है, आवारा गाय सब ये गाय घूमती रहती है, कचरा कचरा पड़ा रहता है और बस कोई ध्यान देता ही नहीं है। कब से बोल रहे हैं, आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं। आपका नाम? तुषार चौरसिया। सब्जी मंडी में किस तरह की अव्यवस्थाएं व्याप्त है और कितनी परेशानियां यहाँ पर लोगों को आती है, चाहे आम जनता की बात करें, व्यापारी की बात करें, किसान की बात करें? इसमें हर चीज की, हर तरफ से हर चीज परेशान है, हालात भी परेशान है यहाँ के। हाँ। व्यापारी से लेके किसान तक और जो आगे सब्जी लेने आते हैं वो तक परेशान है। यहाँ पे कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। आए दिन गाड़ी घोड़े जो मर्जी पड़ जाए जैसे खड़े कर देते हैं। गाड़ी डांडों की तो इतनी दिक्कत नहीं कि आए दिन लोगों को मार रहे, कोट रहे, मतलब उड़ा के फेंक रहे गाय। ऐसी ये स्थिति हो रही है मंडी में अभी। सब्जी मंडी को आधुनिक बनाने की बात की जा रही है। सब्जी मंडी को आधुनिक बनाने के लिए कह रहे हैं तो अच्छी बात है वो, तो बाकी यहाँ की व्यवस्था को पहले जो सही हो तो ही काम चलेगा आगे। व्यवस्था यहाँ की सही है ही नहीं, सही नहीं। कीचड़ वगैरह खूब हो रहा है। कीचड़ तो अभी तो चलो फिर भी थोड़ी होती है, कीचड़ से थोड़ी निजात पाई भी रोड बनने के बाद। ये तो सारा गंदा नाले का पानी वानी सब सब्जी मंडी में आता है यहाँ। थोक मंडी की तो रोड बहुत ज्यादा खराब है। हाँ। यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, आधा माल तो कीचड़ में बिकता, आधा माल कीचड़ में बिकता। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। योगेश जी, आज व्यापारियों के कहने पर आप थोक सब्जी मंडी के हालात देख रहे हैं, यहाँ पर एक तरह से निरीक्षण की तरह से आए हैं आप, क्या कहेंगे? पिछले कई दिनों से यहाँ के फुटकर व्यापारियों और थोक व्यापारियों के और यहाँ के कई सब्जी मंडी के अंदर विक्रेताओं के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि योगेश जी एक बार आइए, आप निरीक्षण करिए नगर पालिका के, आप नेता प्रतिपक्ष है और वहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारी हालत भी देखिए, उसको सुधरवाइए। तो कई बार जब इनकी मांग थी तब मैं आज आया, मैंने आके देखा कि नगर पालिका के द्वारा किस तरह से बार बार आधुनिक मंडी बनाने की बात तो की जा रही है, लेकिन धरातल पर हम लोग बहुत पीछे हैं। धरातल पर स्थिति शून्य है। आज देखिए कि मैंने थोक मंडी का निरीक्षण करा, मैंने फुटकर मंडी का। थोक मंडी में ये स्थिति है कि यहाँ पर हजारों किसान प्रतिदिन आते हैं अपनी सब्जी लेकर, अपने फल फ्रूट लेकर, तो उनकी स्थिति ये हो जाती है कि ना वो लोग आधी सब्जी गिर जाती है, किसान गिर जाते हैं, लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं है। और नगर पालिका के जो रोड है वो रोड की स्थिति है, वहाँ कीचड़ और गामड़ इतना खतरनाक है कि व्यापारी अपना व्यापार भी नहीं कर पा रहा है और ना किसान यहाँ पे सब्जी लाने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में हम लोग जो आधुनिक मंडी की बात हमारी नगर पालिका परिषद के द्वारा बार बार की जा रही, नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा बार बार की जा रही थी, तो हम लोगों ने कई बार परिषद में भी मामला उठाया और आज यहाँ पर निरीक्षण करा तो देखा स्थिति बहुत दयनीय है। हम आधुनिक सब्जी मंडी के सब्जी बाग तो देख रहे हैं, लेकिन धरातल पर इनको सिर्फ इतनी व्यवस्था कर दी जाएगी, यहाँ के जो रोड है उनको व्यवस्थित कर दिया जाए, वहां पर रोड सीमेंटेड रोड बना दिया जाए, तो सब थोक मंडी में जो लोग किसान आते हैं वो सुधर जाए। यहाँ पर आवारा पशुओं और आवारा मवेशियों से आम किसान के साथ साथ सब्जी मंडी में खरीदने वाला उपभोक्ता या व्यापारी हर व्यक्ति परेशान है। आए दिन यहाँ पर आवारा मवेशियों द्वारा लोगों को मार दिया जाता है, उनके ऊपर कई जगह इस आक्रामक हमले हो जाते हैं, लेकिन नगर पालिका ध्यान नहीं देती है। लोक निर्माण शाखा के सभापति द्वारा, मनोहर मोटवानी जी द्वारा, नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण भी किया गया। इसके लिए बड़ी बड़ी बातें भी हुई कि ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या है? वर्तमान परिषद सब्जी बाग तो बहुत दिखा रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं कर रही। नगर पालिका अध्यक्ष जी ने जब वो सीट पर बैठे थे तब कहा था कि मेरा एक इच्छा है कि सब्जी मंडी को मैं आधुनिक सब्जी मंडी बनाऊंगी, पॉलीथीन मुक्त करूंगी, आवारा मवेशियों को छुट्टी दिलाऊंगी, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था करूंगी, शौचालय की व्यवस्था करूंगी। लेकिन धरातल पर एक भी काम हो जाता तो हम तो उनका स्वागत करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, लेकिन आप देखिए कि धरातल पर एक भी काम नहीं करा। वो सिर्फ एक भाषण देकर चले गए, उसके बाद आज तक पलट कर नहीं आए कि सब्जी मंडी की हालत क्या है। अभी कुछ दिनों पहले भी वो आए थे और आकर और कुछ लोगों को पॉलीथीन बांट के चले गए, लेकिन उन्होंने देखा नहीं, जायजा नहीं लिया कि मंडी की हालत क्या है। आप ये 1.5 लाख की पॉपुलेशन वाला हमारा शहर है, प्रतिदिन यहाँ पर हजारों लोग प्रतिदिन सब्जी खरीदने आते हैं, किसान सब्जी बेचने आते हैं, हजारों लोगों का व्यापार यहाँ से चलता है। ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष को सिर्फ रील बनाकर या सपने दिखाकर काम नहीं करना चाहिए, धरातल पर काम करना चाहिए। हम लोग बहुत पीछे हैं। आधुनिक सब्जी मंडी बनाने की बात तो बहुत दूर की बात, कल्पना रह गई है। हम चाहते हैं नगर पालिका अध्यक्ष से आपके मार्फत भी
कि वो इसका जायजा ले, इस मंडी को आधुनिक मंडी को छोड़े, आप इसको सिर्फ व्यवस्थित सुधार दे। यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था कर, हर कोई ठेले कहीं पे भी लगा देता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पे होटलों का खेल चलता है। भारतीय जनता पार्टी के कई लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं, होटलें यहाँ पर ठेके पे दे देते हैं और लोग बाग अगर सब्जी बेचने के लिए नीचे बैठ जाते हैं। लोग बाग जो खरीदने आते हैं वो भी नहीं खरीद पाते हैं और ना स्थिति इतनी दयनीय है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मेरे को बुला, मैं तो आया ही हूँ ना जी बढ़िया ना। बताइए किस तरह की परेशानियां सब्जी मंडी में व्यापारियों को भी आ रही, किसान को भी आ रही है, और जो सब्जी खरीदने आते हैं उपभोक्ता आम नागरिक उनको भी आ रही है। हमारा तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक महोदय, उनसे यही निवेदन है कि आप एक बार उठ के आओ और यहाँ देखें सुबह का नज़ारा की क्या हालत होती है। सिर्फ आप टिकट लेने आते हो, उसी समय जब वोट लेने आते हो उसी समय आते हो कि हमें वोट दीजिए, और प्रशासन का मंडी का कोई ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। सिर्फ वोट लेने आते हैं उसी टाइम ध्यान देते हैं। इतना कीचड़ हो रहा है, ना लाइट की व्यवस्था है, कीचड़ का अतिक्रमण इतना हो रहा है, ठेलों से रास्ता जाम हो रहा है, कीचड़ इतना व्यवस्था, आवारा पशुओं की किसी चीज की व्यवस्था नहीं यहाँ पे। किसान व्यापारी सभी दुखी है। हमारा तो यही निवेदन है, आप आके और देखें यहाँ का नजारा, उसके बाद व्यवस्था देखें। नीमच के जनप्रतिनिधि आए दिन निरीक्षण भी किया उन लोगों ने, लेकिन तो निरीक्षण करा, लेकिन कोई उनका वो नहीं हो रहा ना, कार्य कर ही नहीं रहा उनका। निरीक्षण करने से ही काम थोड़ी होता है जी। उसका उद्देश्य, जिस उद्देश्य से आप मंडी में आ रहे हो, उस उद्देश्य को पूर्ण करना चाहिए, खड़े रह के या करवा के, कि अतिक्रमण मुक्त मंडी हो। यहाँ का कीचड़ वगैरह है, किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं है, मंडी में घुसने की व्यवस्था नहीं। मंडी गेट पर ठेले खड़े रहते हैं और गाली गुप्तार बकते हैं, कोई आता मंडी में तो लड़ाई झगड़े पर उतर जाते हैं। आपका नाम मुकेश सैनी, सब्जी मंडी निवासी। बताइए नगर पालिका की अव्यवस्थाएं किस तरह से सब्जी मंडी में फैली हुई है। यह जी हम तो एक बात जानते हैं, 13-14 साल पहले जो यहाँ पे कार्य हुआ था, उसके बाद में कोई कार्य नहीं हुआ है, सो की सीधी बात। और मैं नगर पालिका से भी बात कहना चाहता हूँ कि जो आवारा मवेशी जो छोड़ रखे हैं, जिनके भी है, या तो उनके घर पे बंधवाएं या आप उठा के बंद करिए, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। अब इंसान दुकानदार ग्राहक से बात करेगा, गाय डांडों को भगाएगा। सबसे बड़ी परेशानी ये भी है जी। थोक मंडी में कीचड़ वगैरह भी, कीचड़ भी बहुत होता है यहाँ सोच लो कि बारिश हो रही ना, सुबह आपको मलिदा मिलेगा यहाँ। आपका नाम? साफ सफाई। मेरा नाम सूरज सोनकर। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती नहीं पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजगार की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।